नारायण सेवा का लाभ मिलता है। अगर नर दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं? इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। आज इनके कृपा पात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सदगुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से मिथिला कुंज परिक्रमा मार्ग अन्य क्षेत्र में साधु संतों के लिए, वृंदावन में परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। आप भी अनुक्षेत्र के इस पुण्य सेवा प्रकल्प में दान देकर नर सेवा के उत्तम फल के भागी बन सकते हैं। महाराज श्री की अगुवाई में श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज वृंदावन में 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य के नाम, अपने विवाह, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी भी पावन अवसर पर श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन के लिए 1500 रुपए और एक महीने के लिए 15,000 रुपए मात्र की सेवा राशि देकर पुण्य के भागी बने। 21,000 देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं और आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन, एक संत का भोजन एवं एक गोमाता की रोटी आपके नाम से आजीवन और मरणोपरांत चलता रहेगा और साथ ही संस्था का प्रमाण पत्र मिलेगा। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत भगवान मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो रहा है। सेवा 1100 एक ईंट का दान, दूसरा 5100 एक श्लोक का दान। आप श्री भी इस पुण्य फलदायी सेवा प्रकल्प के भी सहभागी बन सकते हैं। प्रत्येक वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण और गौ सेवा के माध्यम से सनातन सेवा के पुण्य के भागी बने। तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835 UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI। समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशि विहंगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु
परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय श्रोता समाज, हम सबों को सबसे पहले चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए, भक्ति एवं भक्ति रस से ओतप्रोत समस्त साधनों का शिरोभूषण, समस्त को के प्राप्त कराने वाले जितने भी साधन हैं, उन सबों के सम्राट भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए नामामृत महामहोदधि में अवगाहन करने का सफल प्रयास करें। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कई दिनों से, भक्ति रस है। बताते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा, मेरे जो नित्य सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, हम सब के सब जीव, उनको अपनी ओर झटती जल्दी त्वरागति से कैसे हम उनको प्राप्त हो जाएं। उनको चिंता है, आप निश्चिंत हो। किस प्रकार से हमारे अंतरंग सखा जो जीव हैं, उनको शाश्वत कल्याण, सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाली शांति कैसे मिले, जिससे इनको कभी किसी प्रकार के कष्टों का सामना न करना पड़े। तो आपने सोचा सबसे बढ़िया उपाय क्या है? भक्ति। लेकिन भक्ति कैसे बनती है? स्वयं भगवान रस रूप हो जाते हैं। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के वर्णन उपलब्ध होते हैं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। स्वयं भगवान भक्ति का रूप अर्थात रसमय, इसीलिए बताते हैं भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं, और वहीं से हम और आप सब के सब आए हुए हैं। और जब तक उस रस की उपलब्धि नहीं होगी,
वह रस आपको नहीं मिलेगा तब तक आप संस्कृति में, संसार में सुंदर के पास से हम और आप समस्त जीव समुदाय आया हुआ है। उसी रस को प्राप्त करने के लिए अब एक नहीं अनंत बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम का चक्कर काटते काटते यहाँ तक आ गए हैं। अब की बार यदि आप उस रस स्वरूप आपके नित्य सखा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की उपलब्धि नहीं हुई तो भूयो बनो का ज्ञान बंधनम, इस प्रकार से बंधन को आप प्राप्त हो जाएंगे, कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। कल बात चल रही थी परमहंस परिव्राजक का आचार्य छत्रपति दिनेश श्री परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज पांडु कुलभूषण राजराजेश्वर सुरत्रि श्रेष्ठ परीक्षित जी से कह रहे हैं, एवं जड़ भरत श्री भगवान ऋषभदेव जी के पहले पुत्र थे। ये भरत नाम पड़ा, मृग कुमार की आसक्ति में ऐसे उलझ गए कि हिरणी के पेट से जन्म हुआ दूसरी बार, भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करते करते तीसरी बार, आंगिरस गोत्र एक ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के पेट से आपका जन्म होता है, ये तीसरी बार है। इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। संसार की दृष्टि में ये जड़ हैं, मूढ़ हैं, निकम्मे हैं, पागल हैं, लेकिन बुद्धिमान, भक्त, विद्वान, सर्वेश्वर श्याम सुंदर आदिकों की दृष्टि में उनके समान उस समय कोई दूसरा था ही नहीं, जड़ भरत के समान। और वे जिनको आपने राजर्षि सतम भरत जी के रूप में दुलड़ाया था, खिलाया था, पाला था, पोसा था, भगवान का चरनामी दिया था, भगवान का प्रसाद दिया था, हिरनी के बच्चे को, वह इनके साथ रहते रहते इनका संग प्राप्त करता करता वह उसकी कितनी बड़ी पदोन्नति हुई देखिए ना, वो छत्री बन गया। श्री रघुवन उनका नाम हो गया। और जड़ भरत जी का संवाद इधर श्री सुखदेव जी के पट्ट शिष्य सूत जी निमिषारण्य क्षेत्र में एवं कौरव कुल के पूर्व प्रधानमंत्री धर्मराज के अवतार श्री विदुर जी महाराज तथा ब्रह्मर्षि जिन्होंने भगवान के प्रदर्शन की बेला में भगवान के अंतिम क्षण में, द्वारकाधीश के अंतिम क्षण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है, ऐसे ब्रह्मर्षि श्री मैत्रेय जी से मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद चल रहा है कर्णखंड में। श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद चल रहा है सुखताल में। यदि आपने अब की बार 2,98,00,00,000 जन्म के बाद श्याम सुंदर ने आपको मानव शरीर प्रदान किया है, जिसको प्राप्त करने देवता तरसते हैं, न जाने कौन कौन सी युक्तियां करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, प्रयास करते हैं, युक्ति करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। भागवत जी में लिखा है कि सतयुग त्रेता द्वापर आदिकों के महामनीषी देवर्षिरादेव, बड़े बड़े मुनि महात्मा अमलात्मा जोगी जति भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको कलयुग में तेनाज नाव स्मृति जन्म नश्यात, अजनाब खंड भारतवर्ष में मानव बनाकर थोड़े ही समय के लिए हमें भेज दीजिए, ताकि आपके नाम का जाप करते करते हम सब के सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। आना जाना जो चक्कर है उसे छुटकारा मिल जाएगा।
श्री जी कृपा से राय श्याम जी बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। आए थे हम और आप कुछ प्राप्त करके सदा के लिए अमृत प्राप्त हो जाए। यहाँ क्या करते हैं? नहीं, यह मेरा बेटा ही सब कुछ करेगा, यह मेरी बेटी ही करती भी हैं। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार ही नहीं, सगे संबंधी ही नहीं, जितनी भी देवी देवताएं हैं ये भी आपके शुभचिंतक नहीं हैं। आप ये सब डाकू हैं, डकैत हैं। तो डाकू तो लूट लेता है ना, ये क्या लूटते हैं? तो आयु रूपी संपत्ति। देखिए, सत्यवात कर्ण कटु होती है, लेकिन हमको बीमारी सताती है तो डॉक्टर साहब आते हैं, कड़वी दवा देते हैं। नहीं देते, किस लिए? हमारे शत्रु तो हैं नहीं, वो जल्दी से जल्दी राधे श्याम जी रोग मुक्त हो जाएं। तो सत्य बात कर्म कटु हुआ करती है, यह निर्विवाद सत्य बात है। जब तक आप इन लोगों में, इन देवताओं में आसक्तिवान रहेंगे, तब तक सच्चा आनंद, सच्ची शांति से आप कोसों दूर रहेंगे। निश्चित सत्य बात है। कल एक बात आई थी, 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान ने आपको मानव शरीर दिया, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए? समस्त क्रियाकलापों का संपादन करते हुए आसक्ति विहीन होकर के अब भगवान के मंगल में नाम से अपने आप को जोड़ दिया जाए। देखिए, रसगुल्ला सबसे मीठा बताते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, स्पष्ट बात है। बड़ी पकौड़ी, खीर और रसगुल्ला, इन तीनों से राधे राधे है अपने को। जब तीनों एक नंबर की चीज है, भिन्न प्रकृति व जीवा होते हैं ठाकुर जी कृपा से। देखिए, जब तक आप आंखों से दिखने वाले पदार्थों में आसक्ति रखेंगे, तब तक वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको आपने अपनी आंखों से नहीं देखा। कैसे? देवी दुर्गा, भगवती, चंडी, काली, गणेश आदि, इन सबों की भी आराधना उपासना करने से, आज मैं देख रहा था श्रीमद् भागवत के ऊपर बहुत बड़ा विषय व्याख्यान किया हुआ है। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं यद्यपि सर्वश्रेष्ठ नारायण है, विष्णु हैं। नारायण विष्णु के इनके नाम है, श्री कृष्ण के। उस अमर कोश का उदाहरण दिया है। बड़े अन्वेषक होते हैं ये टीकाकार लोग। बहुत से आचार्यों का मत है, बहुत से आचार्यों का, नारायण ही सब कुछ हैं, भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं। ये दोनों नाम जिनके हैं श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। नाना प्रकार के उदाहरण देकर के समझाया गया। लेकिन कुछ एक आचार्य ऐसे हैं, कहते हैं बिना शंकर की उपासना से कुछ नहीं होने वाला, ब्रह्मा की उपासना किए बिना कुछ नहीं होने वाला है। अरे भैरव बाबा जानते हैं, भैरव बाबा की उपासना किए बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ कहते हैं शीतला देवी, देखिए आप लोगों ने, हमने देख लिया है, मूर्ति गधा पर बैठी है, नंगी है, 4 भुजाएं हैं, नाना प्रकार का अस्त्र उदाहरण किया हुआ है। कुछ आचार्य कहते हैं बिना इसकी सेवा किए कुछ नहीं होने वाला, ये लो। कुछ कहते हैं देवी दुर्गा आदिकों की, इंद्र की, सूर्य की, जितने देवता उतने उपासक। इसीलिए भारत में बहुदेवोपासना प्रचलित है। एक बार मैं बात सुना देता हूँ। मैं श्रीधाम वृंदावन में हमारे गुरुजी महाराज मिथिला कुंज का निर्माण किया, पुराना मिथिला कुंज। हम सब के थे, उन दिनों में महाविद्यालय में पढ़ाता था। संजोग से मधुबनी के
बाबू साहब चंद्रधारी सिंह 4-5 जन गए अपने यहाँ ठहरे 7 दिनों तक, और 1 घंटा सत्संग करते थे हमारे गुरु जी महाराज। पढ़े लिखे विद्वान थे, संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान थे। उन्होंने व्याकरण पर टीका लिखी है संस्कृत में, हमको उन्होंने दी थी। अच्छे जो सरकार हमारे गुरु जी महाराज से सत्संग प्राप्त किया। सत्संग प्राप्त करते इतनी निष्ठा हो गई, जो वैष्णवों से दूर रहने वाले, बिना सत्संग से कुछ होने वाला नहीं है। इतना आनंद आया। एक दिन उन्होंने कहा, आपकी बात 16 आना सत्य हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य कहलाते हैं, देवी की उपासना करने वाले शाक्त कहलाते हैं, शंकर जी की उपासना करने वाले शिव कहलाते हैं, गणेश जी की उपासना करने वाले गणपति कहलाते हैं, और विष्णु की उपासना करने वालों को वैष्णव कहते हैं। 5 प्रकार की उपासना है। तो आप कहते हो, चंद्रधारी बाबू का कथन था, गुरु जी सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और जितने ये सब देवता हैं सब भगवान का अंश हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन दुर्गा जी की उपासना करते समय हम दुर्गा जी को कृष्ण को मानने से क्या बिगड़ता है? सूर्य की उपासना करते समय सूर्य की उपासना करते समय सूर्य की जगह पर मुरली मनोहर की धारणा कर लें तो क्या बिगड़ता है? हमारे गुरुजी महाराज ने कहा, ये द्राविड़ प्राणायाम हुआ, ऐसे नहीं करके ऐसे कितना कष्ट होगा। इस प्रकार से आपका दायां हाथ नाक के पास पहुंचेगा, असंभव। इसको द्राविड़ प्राणायाम करते हैं, ऐसे करते प्राणायाम हो गया। लेकिन इस प्रकार से आप चाहते हो नाक को छूने के लिए, कितना कष्ट होता है हाथ में। क्यों नहीं? एक ही साधे सब सदे सम साधे सब जात बताते हैं। आज हमको कई श्लोक मिले, इसीलिए भगवती श्रुति ने कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायन मां प्रद। स्वाध्याय रोज करो। स्वाध्याय करने से बुद्धि में शान चढ़ती है, शान, नाना प्रकार के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। बताते हैं, सुना देता हूं, सुनिए। करना नहीं करना आप जाने, लेकिन अपना तो कर्तव्य है। देखिए, स्पष्ट बात है, किसी को कैंसर हो गया, समझ लीजिए मुझको कैंसर हो गया। कैंसर अभी नहीं हुआ है, क्या हो भगवान है, मानो हमको कैंसर हो गया। हम घनश्याम जी के पास में हैं, आप सबों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है, तो घनश्याम जी को पता नहीं है कि दरभंगा जिला में कौन कैंसर का विशेषज्ञ, एक बीमारी के विशेषज्ञ हुआ करते हैं ना, तो कैंसर के विशेषज्ञ कौन है, इनको पता नहीं। इन्होंने अपने मित्र से विश्वासपात से पूछा, आप तो सभी जगह चक्कर काटा करते हो, तो हमारे गुरुजी महाराज हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है। ये सिद्धांत की बात सुनाता हूं, ध्यान रखिए। किसी अच्छे जो इसके विषय से उसका परिचय बता दो, वो हम जाएंगे। तो उसने सोचा, देखिए घनश्याम जी के मित्र ने सोचा, अपने गुरु जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है, खूब खर्चा करेंगे, तो क्यों नहीं ऐसा डॉक्टर दिखा दें इनको, तो खूब पैसा वसूले, अब भले ही जहन्नम में चले जाए राधे श्याम जी। ऐसे लोग होते हैं आजकल। ध्यान रखिए, नेत्र के विशेष अलग होते हैं, नाक के, कान के, इससे ऊपर वाले होते हैं अलग अलग। अब कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जानते कम हैं और सभी बीमारियों का इलाज कर देते हैं।
जिनको कहते हैं सरक छाप। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से अपने विश्वास पात्र मित्र की बात मानकर, कैंसर का विशेषज्ञ नहीं था हुआ, उसके पास हमको ले गए। उसने देखा कि पैसे वाला पार्टी है तो क्यों नहीं अपने पास में रख लें। उस डॉक्टर को पता है मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, ध्यान रखिए। उस डॉक्टर को अच्छी तरह पता है कि मैं कैंसर रोग का विशेषज्ञ नहीं, मैं तो जीरो हूं, लेकिन हाथ लगा दिया। उसको पता है कि दरभंगा में कैंसर रोग का विशेषज्ञ एक नंबर कोई है ही नहीं। उसको अग्रसारित कर देना चाहिए दिल्ली या बम्बई। सो नहीं करके उसने लोभ के वशीभूत होकर अपने पास में हमको रख लिया। धीरे धीरे मेरी स्थिति खराब होने लगी। घनश्याम जी को व्याकुलता बढ़ गई। मेरे मित्र ने कहा सबसे बड़े डॉक्टर ही हैं, 3, 4, 5 महीने हो गए, मेरी स्थिति ऐसी नाजुक हो गई कि मैं जयगोपाल हो गया। उदाहरण देता हूं, मैं अभी हूं, जयगोपाल नहीं हुआ, मैं तो राधे राधे करता हूं। ठाकुर जी के कृपा से सारी व्यवस्था हुई हमारी। अब धीरे धीरे घनश्याम जी को मालूम पड़ा ये तो सरक्षाप डॉक्टर के पास हमको मेरे मित्र ने भेज दिया। उसने भी 420 की, हमको आगे भेज देना चाहिए था, सो नहीं भेजा। अपार कष्ट हुआ। यह बात सुनकर के इर्द गिर्द के लोगों को अश्रद्धा हुई डॉक्टर के प्रति। यदि उसने घनश्याम जी को बम्बई जसलोक अस्पताल जाने के लिए कहते तो हो सकता मैं बच जाता। दृष्टांत दे रहा हूं, कैंसर माने मौत, उससे छुटकारा प्राप्त कराने के लिए डॉक्टर हैं। ये कैंसर रोग जो है डॉक्टर लोग छुड़ा भी देते हैं। आपके यहाँ कईयों को हो गए, ठीक हो गए, सब हुए कि नहीं? अब देखिए, कैंसर का विशेषज्ञ नहीं होने पर उसने अपने पास में रख लिया, कैंसर का रोगी मर गया, उसकी बहुत बड़ी बदनामी हुई। अब कोई रोगी उसके पास नहीं जाता है, साधारण रोगी नहीं जाता। कितना नुकसान उसका हुआ। आज यदि उसने अग्रसारित कर देता तो प्रतिष्ठा होती। एक मधुबनी में डॉक्टर साहब हैं, हड्डी विशेषज्ञ, लोकानंद झा, मैं गया हूं 2 बार। वो देखकर कहते हैं हमसे नहीं होने वाला, आप आगे जाइए, पटना भी नहीं ले जाइए, सीधे दिल्ली या बम्बई चले जाइए, प्रतिष्ठा है उसकी। इसी प्रकार से अरे गृहस्थ लोग, लड़के बच्चे वाले, कथा कहने वाले, उनको इनसे कोई संबंध सरोकार नहीं होता है। हमारे साधु समाज में जो कथावाचक हैं, प्रवचन करता हैं, उपदेशक हैं, वो हुए कैंसर रोग के विशेषज्ञ। कैंसर रोग से छुटकारा देने के लिए कौन सी दवा है, कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सा तंत्र है? भगवान नाम ही एकमात्र। स्वयं भगवान शुक्राचार्य जी कहते हैं कलेर दोष निधे राजन हेस्त्यो को मान गुना कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग सम परम भजे। कैंसर रोग क्या है? पुनर्जननम पुनर्मरणम पुनर्जननी जठरेशनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानुदर्शनम। ये जन्म और मृत्यु भयंकर कैंसर रोग है। उस रोग से छुटकारा देने वाले कौन? तो इसके विशेषज्ञ डॉक्टर वही दे सकते हैं। वो कौन है? तो साधु संत महात्मा विद्वान। और वो यदि नहीं देते राय समझी, उनकी यहाँ अप्रतिष्ठा होगी कि नहीं होगी? जैसे उसकी हुई अप्रतिष्ठा यहाँ होगी और वहां जाकर दंड मिलेगा। जब आप जानते थे जन्म और मृत्यु रूपी कैंसर रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं है अनंत ब्रह्मांड में, कलयुगी जीवों के लिए एकमात्र भगवान नाम, भगवान का अनंत नाम है।
उनमें से किसी एक नाम आपको जो आचार्य के द्वारा प्राप्त है वह सर्वश्रेष्ठ आपके लिए है, उसको अपने गले का हार बना लीजिए। खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते बातचीत करते भी। एक हमारे गुरु भाई थे बच्चू सरकार, वासुदेव दास जी, राम जी कृपा, श्री राम जी की कृपा, राम जी कृपा बराबर कहते थे, आपने देखा होगा। राम जी कृपा से ऐसा हुआ, राम जी कृपा से, राम जी कृपा से। ये देखिए ठाकुर जी का विधान बताते हैं। राधे राधे। आप जब तक इन समस्त पदार्थों से, पदार्थ में देवता देवियां सब आ गई, इनसे जब तक आसक्तवान रहेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। इन सबों भगवान श्री रघुनाथ जी स्पष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सहित संबंधी सबों की आसक्ति रूपी धागा है। छठ चौरजन देवी दुर्गा आदि उनके प्रति आसक्ति है, इसीलिए हम डाला डाली करते हैं। ये सब धागे हैं, धागे टूटने में देर नहीं लगती है, देर लगती है। इन समस्त जिन जिन के प्रति आपकी आसक्ति रूपी धागे हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए और डोरी बना लीजिए। डोरी मजबूत हो जाएगी, वो टूटना न टूटेगी। श्रीमान रघुकुल तिलक रामभद्र कहते हैं, एक छोर को मेरे पाँव में बांध दो, डोरी हुई ना, एक से अपने मन को बांध लो। मन तुम्हारा बड़ा चंचल है, जैसे गैया चढ़ती है, 20 हाथ की रस्सी है, 20 हाथ से ज्यादा चक्कर नहीं काट सकती हो। इसी प्रकार से समस्त विषयों की आसक्ति रूपी धागे की डोरी बनाकर मेरे पाँव में बांध दो। उधर मन को बांधो। तुम्हारा मन जो उच्छृंखल है, बिना लगाम के घोड़े के समान है, वह उसको लगाम लग गई और चक्कर काटता हुआ मेरे चरणों के पास आएगा मन। अब मन को चाहिए सबसे बढ़िया वस्तु। आप भी देखते होंगे जो बढ़िया चित्र आपके सामने, उनको होता है हृदय से लगा लो। छोटा बच्चा होता है, सभी बच्चे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मोहित कर लेते हैं, देखने वालों को होता है उठा के हृदय से लगा लो। हमको एक दो बच्चों को देखकर हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ, आपको भी होता होगा। हम बाबा जी हैं उससे रहे थे, तब हमको हो जाता है जो बढ़िया सुंदर बच्चे को हृदय से लगा लो। तो आप लोग तो उसी में रहते हैं, आप तो करते ही होंगे रोज। राधे श्याम। देखिए ठाकुर जी का विधान, मन को चाहिए बढ़िया वस्तु। तो भगवान से बढ़कर के ब्रह्मांड में कोई दूसरी वस्तु है? श्रीमान आदि वल्लभाचार्य जी कहते हैं अंतःकरण प्रबोध नाम के ग्रंथ में, अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु। अंतःकरण का यहाँ निर्देश है मानव, मानवो सावधान होकर सुनो, दत्तावधान होकर सुनो। बैठे हो यहाँ, अब मन चला गया दूसरी जगह, काम नहीं चलने वाला है। अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया सुनो। कृष्णात् परम नास्ति तत्वम वस्तु दोष विवर्जितम। कृष्ण से दूसरा तत्व अन्यत्र जितने हैं उनमें दोष हैं, और श्री कृष्ण दोष है ही नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइएगा सज्जनों, हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के परम पावन पर्व पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं मिथिला कुंज वृंदावन की परम पावनी धरा पर बैठ करके हम सभी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम
जो भी भक्त श्रद्धा टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं उन सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप समस्त भक्तों को विदित है, यह आयोजन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप जो श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में भव्य एवं दिव्य श्री भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहयोगार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, आप लोगों ने श्री भागवत जी के मंदिर को यत्र तत्र दर्शन तो किया होगा, लेकिन यह जो मंदिर निर्माण होने वाला है यह विश्व का एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख किए जाएंगे। तो मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, यदि आप भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि जब आप श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में भागवत जी मंदिर के दर्शन करने के लिए आए तो आप भी गर्व से यह कह सकें, यह मंदिर हमारा है, इस मंदिर में हमारा भी धन लगा है। तो यह यदि आप लोग यह सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो निवेदन करूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस मंदिर की सेवा से जुड़ें और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। यदि आप लोग अपने पूर्वजों के कल्याण के निमित्त, अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि के निमित्त यदि इस भागवत मंदिर में एक ईंट का भी दान करना चाहते हैं तो हमारा सेवा संस्थान आपका स्वागत करता है। एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपए देकर के आप पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त एवं पूर्वजों की शांति के निमित्त इस भागवत मंदिर में एक श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर लिखा जाए तो एक श्लोक की संपूर्ण सेवा मात्र और मात्र 5100 रुपए है। 5100 रुपए देकर के यह सौभाग्य आप सभी भक्त प्राप्त कर सकते हैं। एक श्लोक की सेवा मात्र 5100 रुपए है, 2 श्लोक की सेवा 11,000 और 5 श्लोक की सेवा मात्र और मात्र 25,000 देख करके आप सभी भक्त पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मिथिला कुंज वृंदावन में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। समाज के कल्याण के लिए, समाज में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसके निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। तो जो भी भक्त इस परम पावन पुनीत संकीर्तन की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, एक दिन के संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र और मात्र 1500 रुपए है। एक महीने संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 15,000 रुपए है। और यदि आप सभी भक्त चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन सतत चलता ही रहे जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी, तो आपको मात्र और मात्र हमारे सेवा संस्थान को एक ही बार में 21,000 रुपए प्रदान करने पड़ेंगे। और उसी 21,000 रुपए के ब्याज से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चलता रहेगा। और जब कभी आप श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आएंगे तो 3 दिनों तक आपके रहने की, खाने की समुचित सारी व्यवस्था हमारे मिथिला कुंज आश्रम के द्वारा होगी। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावनी सेवा से भी जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बहुत ही परम पावनी सेवा हमारे सेवा संस्थान के द्वारा प्रवाहित हो रही है, जिसका नाम है प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र। जिस अन्न क्षेत्र के द्वारा जो गरीब बच्चे हैं, जो भूखे हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नसीब नहीं होती है, एवं मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन में जो साधु संत वैष्णव ब्राह्मण रहते हैं, जो संकीर्तन इत्यादि अध्ययन इत्यादि करते हैं, उन सभी साधु संत वैष्णव ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था इस प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग भी इस प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के साथ जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के अन्न क्षेत्र की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपए है। और यदि इसके अलावा आप 5 संतों को, 11 संतों को अथवा 21 संतों को भोजन कराना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे पट्टी के रूप में सेवा प्रकल्प की राशि टेलीकास्ट हो रही है, उन पर आप संपर्क करके अपनी राशि को प्रेषित कर सकते हैं। और सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। जो भी जानकारी प्राप्त करना हो आप फोन करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे संस्थान का बैंक अकाउंट नंबर भी टेलीकास्ट हो रहा है।
जो भी सहयोग राशि आप प्रदान करना चाहते हैं सीधे हमारे बैंक अकाउंट में अपनी राशि को भेज करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। और मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का QR कोड बार बार दिखाया जाता है। जब भी वह QR कोड आए तुरंत आप लोग अपना मोबाइल फोन उठाएं, तुरंत पेटीएम को खोलें, गूगल पे को खोलें, पे फोन को खोलें और हमारे QR कोड को स्कैन करके ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जितनी शक्ति प्रदान किए हैं उतनी राशि आप हमारे संस्थान को भेज करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। एक निवेदन और करूंगा, जो भी दान राशि आप हमारे संस्थान को प्रदान करेंगे वह समस्त दान राशि 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगी, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं किन्हीं एक प्रकल्पों को आप लोग अपने जीवन में धारण करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य निम्बार भी कहते हैं, स्वभाव तो पास समस्त दोषम, स्वभाव से जिनके पास में दोष की गंध नहीं है, बिना उनसे काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए सर्वदेव बड़े ने सर्व तत्वों में श्रेष्ठ रस स्वरूप श्याम घनीभूत नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के मंगल नाम संबंध जोड़ लीजिए, मनसा वाचा करो ना, बिना कल्याण हुए रह नहीं सकता, लेकिन करना पड़ेगा आपको। बताते हैं वेदों में, उपनिषदों में, धर्मशास्त्रों में, पुराणों में जितने भी सुख शांति प्राप्त करने के उपाय हैं आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी ने बीड़ा उठाया कि सारे शास्त्रोक्त नियमों का पालन करूंगा, समझ तीर्थों की यात्रा करूंगा, ब्राह्मण भोजन करूंगा, कुआं बावली खुदवाऊंगा, बगीचा लगाऊंगा, उन्होंने क्या क्या। इन पुण्यों से सर्वेश्वर श्याम सुंदर मिल जाएंगे, असंभव, नहीं मिल सकते। बताते हैं तपन तो ताप ही। एक बात सुना देता हूं, अहंकार बड़ी बुरी बलाई है। हमारे गुरुदेव का ब्रजरस प्राप्त हो गया, भंडार आदि हो गए, तो वन विहार में हम रहते थे। श्री श्री माधुरी दास जी को देखा होगा, मेरे गुरुजी महाराज ने उनका नाम रखा था जोग माया। जोग माया, वो महाराज रास लाख में माहिर थे, मत पूछिए। एक बार बसंत लीला हुई, उन दिनों में 20,000 रुपये खर्च हुए थे। आज से 55 वर्ष पहले की बात सुनाता, 20,000। तो क्या हुआ, बसंत लीला किसको कहते हैं? तो बसंत पीले फूल, बसंती फूल के मंडप, 8 दरवाजे, सारा बसंती बसंत। बसंत का ही श्रृंगार 8 सखियों का, अजूर किशोर का बसंत का ही श्रृंगार। पूरा वन विहार तो आपने देखा होगा, पूरा सब जगह बसंती बंसत, पाम रखो उसी पर। ऐसा अपूर्व संजोग की बात, धर्म सम्राट श्री श्री करपात्री महाराज वहीं धर्म संघ में थे। बाबा के मन में तरंग आई, श्री माधुदास महाराज का, भगे भगे गए, पास में तो है। कहा, स्वामी जी यदि आपको कष्ट न हो तो आप गाड़ी मंगा दो, तो पापा पहिया से थोड़ी दूर तो है, बात क्या बताइए ना। बाबा बताओ, बसंत लीला हो रही, तुरंत सबको छोड़ दिया। शालग्राम की पूजा करते थे, तो रुद्राक्ष कंठी दोनों पहनते थे, वो त्रिपुंड लगाते, उद्पुंड भी करते थे। उन्होंने कहा एक दिन अपने प्रवचन में, बनारस में एक अच्छे सन्यासी, उनके पास में एक अच्छे सन्यासी ने कह दिया, स्वामी जी की शिकायत कर दी। स्वामी कृपाद जी भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं शास्त्रीय, लेकिन
एक निष्ठ नहीं है। रुद्राक्षी पहनते हैं, सन्यासी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और कंठी भी पहनते हैं। यह सुनकर वो जो जिनको कह रहे थे शिकायत, वो स्वयं उठकर आए। स्वामी जी शालग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, रुद्राक्ष कंठी दोनों थी। स्वामी आए, स्वागत हुआ विराजमान। पूजा छूट गई, अब शास्त्रीय चर्चा होने लगी। तो जो आए थे उनके पास में उनका प्रासंगिक बात सुना रहा था। स्वामी जी, हमको अमुक स्वामी जी ने कहा था, तो मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं, आप एक निष्ठ का तो उपदेश देते हो और स्वयं रुद्राक्ष भी पहनते हो और कंठी पहनते हो, जबकि हम सन्यासियों का रुद्राक्ष छोड़कर किसी का को धारण नहीं करना चाहिए। स्वामी जी तो स्वामी जी थे, इतने प्रमाण प्रस्तुत कर डाले और कहा कि सन्यास धर्म जब स्वीकार किया जाता है, शंकर मंत्र से नहीं किया जाता, शिव मंत्र से नहीं किया जाता, पार्वती मंत्र से नहीं किया जाता, त्रिपुर सुंदरी मंत्र से नहीं किया जाता। किस मंत्र से किया जाता है? नारायण मंत्र से। नारायण मंत्र से जब हम लोग सन्यास आश्रम को स्वीकार करते हैं, तो नारायण की तुलसी है, तो उसको ग्रहण करने में क्या दोष, क्या आपत्ति बताया जाए? नतमस्तक हो गए। कहने के बाद नारायण ही सब कुछ है। नारायण माने श्री कृष्ण। आकर ग्रंथ है अमरकोश, संस्कृत भाषा में कोश कहते हैं खजाने को, कोषालय नहीं कहते हैं। बैंक को संस्कृत में कोषालय कहा जाता है, कोश। यह अमरकोश है। बहुत 88 संस्कृत में कोश हैं, जिन 88 कोशों में सर्व मान्यता, सबों के द्वारा मान्यता प्राप्त अमरकोश है। सन्यासी वैरागी विद्वान सब उसको मानते हैं। उस में मंगलाचरण किया गया है। अमरकोशकार कौन है? अमर सिंह जी। अमर सिंह जैसे रामेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह महाराजा, अमर सिंह वो थे जैन धर्मावलंबी। शास्त्र कहता है हाथी के पांव के नीचे कुचल कर मर जाओ कि जैनियों के मंदिर मत जाओ। दीवार में चिन्हवा करके मर जाओ, पर उर्दू भाषा मत बोलो। गजेड़ा पिड्यमानोपि न गच्छेत जैन मंदिरम जामनी नव वक्तव्या कंठे प्राण गतेरपि। जैनियों के मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए? जैनियों के मंदिर में जितनी मूर्तियां होती हैं वस्त्र विहीन हुआ करती है, नंगी होती हैं। नंगी मूर्ति को, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसी नंगी मूर्ति को नहीं देखना चाहिए। देखने से पाप लगता है। तब आप कहोगे जितने पुजारी भारतवर्ष में रामकृष्ण के हैं, राय समझी श्रृंगार करते हैं, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती शंकर आदि करते हैं ना, वहां तो वस्त्र हटा देते हैं और फिर वस्त्र धारण करते हैं, तो नंगी मूर्ति हो गई तो पाप लगा? नहीं। धर्मशास्त्र कहता है पुजारी को छोड़कर, वो तो पूजा करेंगे, वस्त्र धारण करेंगे, श्रृंगार करेंगे, उनको पाप नहीं लगेगा, उनको तो धर्म होगा, सेवा का फल मिलेगा, भक्ति का अंग है। लेकिन जैनियों के यहां तो वस्त्र प्रयोग ही नहीं होता है, इसलिए क्या नहीं जाना चाहिए। वो जैन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण का नाम लिया। क्या कहते हैं? विष्णु नारायण कृष्ण
वैकुंठ विष्णु इत्यादि 45 नाम स्थाली पुलक न्याय के आधार पर। अनंत नाम भगवान के कहाँ से लेंगे? जैसे हम रसोई करते हैं, चावल बनाते हैं तो एक दो चावल को लेकर ऐसे करते हैं, सुसिद्ध हुआ उतार देते हैं कि नहीं उतारते हैं। इसी प्रकार से भगवान अनंत नाम में से 40-45 नाम को दे दिया। अब वहाँ कह दिया है नारायण विष्णु विष्णु सर्वा पुरुषोत्तम इत्यादि नाम भगवान कृष्ण के हैं। लेकिन भविष्य में आकर के कोई आशंका न कर ले कि कृष्ण नाम नारायण के हैं, न कि नारायण नाम कृष्ण के हैं। आगे कहते हैं वसुदेवोष्ट जनकः सो ए बानक दुनभी। भगवान श्री कृष्ण के पिता जी क्या नाम है? वसुदेव। वसुदेव माने कंस के जेल में रहने वाले वसुदेव नहीं, वो भी हैं महाविष्णु के लिए। तो वही मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर के लिए वसु कौन? वसुदेव माने वसु नाम प्रबरा, देवा माने प्रबरा श्रेष्ठ, वसु में श्रेष्ठ। दुरण नाम के वसु नंद बाबा के रूप में, और उनके पत्नी धारा नाम की वसु की पत्नी जसोदा जी में। देखिए इन दोनों ने ब्रह्मा जी के आदेश से दिव्य, अपने लोगों के वर्ष नहीं, दिव्य वर्षों से 12,000 वर्षों तक तपस्या की। तो सर्वेश्वर से हम सुंदर मुरली मनोहर प्रकट हुए, मांगो वरदान। तो आपने कहा दोनों ने श्रीमान वसुदेव की बात सुना रहा हूँ। वसुदेव वसु 8 वसु में श्रेष्ठ हैं, वसु और द्रोण नाम के वसु, द्रोण जी और उनकी पत्नी धारा, दोनों ने प्रार्थना की प्रभु यदि आप मेरी छोटी सी तपस्या देख करके प्रदान देने के लिए आए हो तो कृपया हमको यह वरदान दें, आप मेरे बालक बने, मैं आपको अपने पुत्र रूप में देखना चाहता हूँ। दोनों ने कहा। तो भगवान ने कहा देखो तपस्या के द्वारा तुम मुझको बेटा बनाना चाहते हो, संभव नहीं है। तुम्हारी तपस्या का फल ये हुआ कि मेरे दर्शन तुमको मिले। अब मेरे दर्शनों का फल मिलना चाहिए ना, मेरे दर्शन का क्या फल होगा? तुम दोनों के दोनों नित्य हमारे माता पिता श्री नंद जी महाराज, श्री जसोदा जी महाराज 28वें मनवंतर में गोलोक धाम धरातल पर आवेगा। श्री वृंदावन, गोवर्धन, जमुना सब के सब हमारे नित्य पिता ब्रजराज नंद जी, नित्य माता श्रीमती जसोदा जी आएंगे। उनके मंगल में विग्रह, मंगल में जो विग्रह उसमें आप दोनों समा जाना। दुरण नाम के बड़े वसु से कहा आप नंद बाबा में समा जाना, और श्री धरा नाम की जो उनकी पत्नी तो उनसे कहा श्री जसोदा जी में समा जाना, मैं उनका बालक बनूंगा और उनके मंगल में विग्रह मरा करके मुझको बालक का आनंद तुमको प्राप्त हो जाएगा। यूं चाहोगे जो तपस्या के द्वारा हम बालक बनाना संभव नहीं। ठाकुर जी के पास राजधाम जी वसुदेव वो से जनकर सोएवाना धुन भी श्रीमान अमर कोशकार श्री अमर सिंह जी कहते हैं जिनके पिताजी का नाम वसुदेव है उस कृष्ण के नाम है नारायण इत्यादि विष्णु आदि। अब यहां देखिए तपंतु तापई ही बताते हैं, तपंतु तापई ही प्रपतंतु पर्वता अटंतु तीर्थानि पठंतु चागमान जजंतु जागैर विविधंतु वादैहि कृष्णम विना न श्रुतिम तरंती। कितनी सुंदर बात है। जितने भी साधन है ब्रह्मांड में सारे साधन को कर लो किंतु जन्म और मृत्यु से छुटकारा कोई नहीं देने वाला है। ये कौन कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम टीकाकार श्री श्री श्रीधराचार्य जी महाराज सन्यासी। मैं बता रहा था बीच में स्वामी कृपाति जी गए वन विहार। ओहो मैंने प्रथम अपनी आंखों देखा जुगल सरकार नित्य बसंत कुंज में विराजमान है,
अष्ट सखियां हैं और जितने समाजी हैं सबके सब बसंती रंग में झूम रहे हैं। महावाणी के द्वारा लीला चल रही है। स्वामी कृपाद जी ने देखा जुगल सरकार की छवि, अष्टसखियों की छवि, शोभा संपन्न दिव्य बसंत कुंज को देखकर रहा नहीं गया। साष्टांग दंडवत हमने अपने जीवन में पहली बार स्वामी कृपाद जी को साष्टांग करते हुए देखा। धर्म सम्राट श्रीमान कृपाद जी महाराज, भाई कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण शब्द का यह भी अर्थ है। कृष्ण माने व्यापक होता है, अणो माने आनंद होता है। जो आनंद व्यापक रूप से सब जगह वर्तमान विद्यमान है उसका नाम है कृष्ण। उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए आप सब चक्कर काटते हो, लेकिन दुर्भाग्य है उस आनंद को हम बेटे में, बेटी में, लड़के में, पति में, पत्नी में, संसार में, देवी देवताओं में ढूंढ रहे हैं, जब वहां लेसा भाव है। कृष्ण नाम माने आनंद सार सरोवर समूलभूत रस स्वरूप है। इसीलिए श्री श्वेता सूत्र उपनिषद में आया रसो वैसा रसम हे वायुदानंदी भवती। रस स्वरूप श्री कृष्ण है, वहीं से आप आए हो। और जब तक उस रस की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आनंद नहीं मिलने वाला है। और वो रस कैसे मिलेगा? तपस्या के द्वारा नहीं, जग के द्वारा नहीं, छठ परमेश्वरी आदि की अर्चना के द्वारा एकदम नहीं, देवी दुर्गा भगवती इंद्र आदि की पूजा के द्वारा एकदम नहीं। ऐसे बहिरंग वृत्ति है, इसकी निंदा की गई है डंके की चोट में। अरे आपके पास समय कितना है? 50, 60, 100 वर्ष के अंदर, ज्यादा है क्या? आधा सोने में, आधी सोने में बर्बाद कर देते हैं हम। बच गई 50 वर्ष, आप 50 में 20 वर्ष बचपन में बर्बाद कर देते हैं। जवान हुए, शादी बाद एक लड़के बच्चे न जान क्या क्या माया के चक्र में फंस करके हम करते हैं। अंत में बच गया 10 वर्ष, 90 वर्ष ही होंगे, 10 वर्ष बच के यदि 100 वर्ष जीना है तब आई बीच में राधे राधे हो गया तब क्या होगा? राधे राधे श्याम मिला दे। उस 10 वर्ष 91 से लेकर 100 वर्ष की अवस्था में हमने अब तक जितने काम किए हैं वो सारे काम सिनेमा के रील के समान सामने आकर हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, आयु समाप्त। जमराज जी तो आए, अच्छी तरह मरम्मत करते हुए ले गए। यही भोगना चाहते हो? यदि यही भोगना चाहते हो जो करते करो। नहीं, आपको सुख चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको कलह नहीं चाहिए, आपको अशांति नहीं चाहिए, आपको विवाद नहीं चाहिए। निर्वाद बात है कि नहीं? विवाद चाहते हो, झगड़ा चाहते हो? झगड़ा चाहता है कोई? कोई नहीं। देखिए, सबको सुख चाहिए, लेकिन दुख जैसे मिल जाता है, सुख और दुख चक्कर काटा करते हैं। जैसे रात दिन, उसी प्रकार सुख और दुख चक्रवत पर वर्तन्ते सुखान दुखान च। गाड़ी के पहिया के समान सुख दुख चक्कर काटा करते हैं। इसीलिए जब आप एक निष्ठ होकर के नाम आश्रय लेंगे अच्छी तरह, मनसावाद से कर्मना, नाम भगवान नित्य बसंत कुंज में विराजमान जो सरकार दर्शन करा देंगे आपको। एक काम तो करना पड़ेगा आपको। भोजन आप करेंगे तब ना आपको भूख जाएगी। आप चाहे कि भोजन कोई और कर ले, मेरी भूख जाए, संभव नहीं है। स्वामी कृपाल जी साष्टांग दंडवत करते हैं, रोने लगे, सब रोने लगे। फिर दोबारा दर्शन करते हैं, बाबा को पकड़ लिया, यूं पकड़ लिया कस करके, कहा बाबा आप तो निकुंज में जाने वाले हो, यह विद्या किसी के दे जाना, नहीं दोगे तो आप ठीक नहीं करोगे। बाबा ऐसा आनंद हमको जीवन में प्रथम प्रदान मिला। सन्यासी शिरोभूषण
धर्म सम्राट श्री श्री करपाती जी महाराज ने हम अपनी आंखों में देखा हमने राजस्थान में। अब देखिए तपन तो तापे, मैं बता रहा था श्री स्वामी श्री अपने चाचा गुरु जी श्री श्री माधुरीदास जी महाराज के पास एक दिन हम 2 जने थे, पूछा हमने अब तो हमारे गुरुदेव निकुंज में पधार गए, तो आप ही हमारे उनके गुरु भाई हैं, तो हमारे चाचा गुरु हैं, आप उपदेश दीजिए, कुछ उपदेश दीजिए। क्या सुंदर सार बात बताई सुनिए। उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? लाला देखो तुम पढ़े लिखे हो, कथा वार्ता करते हो, सुशील हो, सब तुमको देखकर प्रसन्न होते हैं, मैंने देखा है। ऐसा और बहुत सारी बात की जो नहीं बताऊंगा। सिरा दे। देखो संतों की सेवा करना, संतों की सेवा करना। उनका हमारे पास तो कुछ नहीं है। देखो लाला संतों की सेवा करोगे, उन्हीं संतों के मध्य में अनिर्वचनीय संत तुम्हारी सेवा से खुश हो जाएंगे, लारी लाल जुगल सरार तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। अहंकार नहीं करना कभी, अहंकार से पतन होता है। उसी को पर उन्होंने एक बात सुना देता हूं। कहा उन्होंने एक श्री अर्जुन दास जी महाराज, हमने दर्शन नहीं किए थे लेकिन उन दिनों में थे हुए, जमात चलाते, जमात 1300 महात्मा उनके साथ रहते थे। आते आते आप यहाँ आ गए मंदिर पर, सारी व्यवस्था आप करेंगे, 24 घंटा फिर चल दिए। संत सुखी विचरण वही वाली बात। विभिन्न प्रकार के 15-20 महात्मा एक मान थे, 25-50 महात्मा एक मान थे, इस प्रकार से बहुत से खंड प्रखंड, लेकिन सब मिलाकर 1300 महात्मा को समुदाय श्री श्री महात्यागी अर्जुनदास जी केला की नंगोटी पहनते थे, मूंज का जनेऊ पहनते थे और एक चिमटा हाथ में विभूति लगाते थे, काठ का कमंडल, ऊपर एक मत पर लौकी की टोपी समझ लीजिए, साक्षात तपो मूर्ति शंकर जी के समान। हमने दूसरे संतों को देखा, प्रयागराज में संत स्वतंत्र भारत का जो प्रथम कुंभ है उसमें देखा था 53 ईस्वी में। मेरे कारण से इतने महात्माओं की सेवा होती है। ध्यान बात रखिए, परम संत से भी संत शिरोभूषण स्वयं चरित्रवान, उपदेशक, दर्शनीय, भजनानंदी, तपस्वियों की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री अर्जुनदास जी के मन में भगवान का अहंकार आ गया। मेरे कारण से इतने संतों की सेवा होती है, अहंग हुआ। पास में कुछ नहीं, न एक नया पैसा, न एक छटक आटा। गलता गद्दी थी उन दिनों में रामानंद संप्रदाय का, आचार पीठ कहते हैं। वहां गए, सबके सब पानी का अभाव तो रहता ही था, सबके सब वहां विराजमान। पुजारी जी से कह दिया और अधिकारी जी से कहा, देखो हम जाते हैं, हम 5 बजे 5:30 बजे आएंगे, हम तो किसी दूसरी जगह हमको जाना है, वहीं धुनी तपेंगे। तपन तो तापे की बात बता रहा है। वो गलता का नीचे उड़े, 1.5-2 को दूर चले गए। एक कुंड था, एक पेड़ था, वहां आपने सोचा बहुत बढ़िया स्थान, एकांत कोई है नहीं, तो गांव से क्या किया, कंडा ऊपर गोईठा मांग ले, धुनी तपनी है।
बहुत सारे गोईठा मिला, पंचधुनी लगाई, स्नान किया, विभूति रमाई, चारों तरफ 5 होती है, कितनी ऊंची होती है, तो जितना बड़ा बाबा होगा उतनी बड़ी धुनी होगी। उसमें आग लग गई है, बैठे हैं बीच में, नाम जाप करते हैं, तपस्वी हैं। देखिए 5 धुनी होती है, 84 धुनी होती है, कोट धुनी होती है। कोट धुनी माने जितने ऊंचे बाबा उतने चारों तरफ, उसके अंदर चले गए, फिर रास्ता बंद कर दिया, आग लगा दी, बैठ करके 3.5 घंटा भजन करना है। उसके ताप से तप रहे हैं, आग नहीं लगेगी शरीर में, कुछ है ही नहीं, केला की लंगोटी है, मुझ का जनेऊ है। जय गोपाल। 84 धुनी है, 84 के बीच में बैठ भजन करते हैं। एक पंच धुनी होती है। आपने पंच धुनी रमाई और 3.5 घंटा भजन किया। वो आपने सोचा चलो कुछ भिक्षा मांग कर आदर करें। ब्राह्मण थे, जाति का अहंकार नहीं जाता है, मैं ब्राह्मण हूँ, राधे राधे। जाति विद्या महत्तम च रूप यौवन में जतन परित्यज्या भक्ति पंचकंठा। भक्ति मार्ग में 5 कांटे हैं। कौन कौन? मैं ब्राह्मण हूँ, 21 जाति का बाबा जिसको पाम कैसे छूलूंगा? और राम राम, जाति नहीं झुकने देती है, ये कांटा है। पाम में एक कांटा लग जाएगा तो चल सकते हैं आप। ये जाति विद्या। अरे हम 4-5 विषय का आचार्य हैं, PhD डिलीट हैं, ये मूर्ख बाबा जी के पाम कैसे छुए हम? विद्या नहीं झुकने देती, ये कांटे हैं याद विद्या। प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा। साधु महात्मा, अरे कौन है इसका यदि पांव छू लूंगा मेरी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, लोग क्या कहेंगे? इतनी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करके इनका पांव छू लिया। ये कांटे हैं। जात विजय महात्मा रूप, सुंदर स्वरूप नहीं झुकने देता। जात विद्या मतलब रूप। और जुआवस्था तो और बड़े खतरनाक होता है। जुआवस्था बताते हैं, संस्कृत में मुहावरा आता है, प्राप्ते तो 16 वर्षे गर्द भी चाप सराय थे। गधी नहीं तो गधी जो युवती होती है तो उसको होता है जो मेरे सौंदर्य के सामने अप्सराओं की सुंदरता फीकी है। गधी गधा की बहू, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ये कांटे हैं 5। जब तक इन 5 में से एक भी रहेगा तब तक भक्ति पथ के आपत्ति हो ही नहीं सकते। इन 5 कांटों को हटाकर बिल्कुल तनादा भी सुनी चाहिए न तरोड़ो भी सहजना अमानी ना मानदन कीर्तन सदा है। ये देखिए रास्ते के फूस तो पाम पर के कुछ नहीं बोलती है, उसी प्रकार कोई गाली दे कुछ करे, जय श्री राधे जय श्री राधे। हमारे राधिका शरण जी कुछ को कहता है जय श्री राधे, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यही है बढ़िया ऐसे मंत्र। तरोड़ी विशेष त्रिनाथ सुने तरोड़ी। भयंकर धूप में कहीं जा रहे हैं, ये सघन छाया में हम सो गए। अब देखते तो ऊपर देखते हैं बहुत बढ़िया डाली है, डाली को काट लेता, हल में काम आता, और काट भी लिया। अब पेड़ कुछ बोलता है? कुछ नहीं। गर्मी में उसको छता नहीं देते, ठंड में रजाई नहीं देते, बरसात में सारी तकलीफ सहता है। उसी प्रकार से साधु को रहना चाहिए। तो अमानी ना कोई अपमान करे, जय श्री राधे आप मान दो, अमानी ना मान देना। और करो क्या? अंतिम देखते क्या बढ़िया बात। कीर्तनीय सदा हरि,
सिरारे करते रहिए, अपने अलाय बलाय दूर हो जाएंगे। करेंगे तब ना। हम भुक्त भोगे इसलिए बता रहे हैं, हमने जीवन उतारा इन बातों को गुरु जी की कृपा से, उनके साथ रहते रहते। फिर उन्होंने वृंदावन भेज दिया, वहां उन्हीं की कृपा से समस्त संतों ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, आज भी कर रहे हैं। अच्छा रहा सर, आइए। तो गए, जब धुनी तप लिया श्री अर्जुन दास महाराज त्यागी जी ने, सोचा कुछ भोग लगना चाहिए अब। तो गांव में गए तो चून मांगा, चून का आटा मांगा। किसी ने आटा दिया, किसी ने नमक दिया, ले आए। और धुनी तो चेत रही थी, दूसरी धुनी चटाई, पत्थर के ऊपर आटा में नमक मिला करके, पानी दे करके, गूंद गाद करके इतने देर में बाटी बना ली, लिट्टी और आग में दे दिया। और चिमटा से ऐसे ऐसे करके वो सीख गए। तो ठाकुर जी भोग लगा कर, ठाकुर जी के तुलसी महाराज को राधरत कर दिया, भोजन किया, सूर्यास्त हो गया। इधर क्या लीला है तो देखिए, आपके छलिया आनंद किशोर, उसे रहा नहीं जाता। नटखटिया बोले गोपाल हो नटखटिया। एक सेठ जी का कपड़ा फटा है, धोती फटी है, एक मुनि को साथ लिया, संभालिया सेठ बन करके। संभालिया का नाम इस बात सुना देता हूँ। पत्थर के लिए, मंदिर में पत्थर लगने के लिए हम गए जो चित्तौड़गढ़। कंटीर बाबू के भतीजा वहाँ रहते थे। पहले बात हुई, आइए जैसा पसंद ले लेंगे। सब कुछ होने के बाद कहा महाराज सामलिया के दर्शन करेंगे। भक्तमाल में सामलिया सेठ, हम उनका जरूर दर्शन करेंगे। कितनी दूर है? 35 किलोमीटर। ले गए गाड़ी से। जंगल में मंगल लोग कहते हैं, हमने अपनी आंखों देखा, भयंकर जंगल है, अब पीच रोड है, 5-7 बैंक है वहाँ, 2500 गाड़ियां लगी हुई है। वाह, सामलिया जी का करामात वहाँ देखने को मिलता है। सामलिया सेठ बहुत बढ़िया मंदिर में विराजमान। दर्शन किया, उन्होंने सारा किस्सा सुनाया। ये देखो तिजोरी है, 2-2.5 धूर का, 1.5-2 मान 15-15 फुट लंबा चौड़ा और तिजोरी। और वहाँ की आमदनी क्या है सो देखिए। उनसे आप गए, मेरे बेटा का विवाह हो जाएगा तो जितना खर्च हो उसका 10% आपको दे दूंगा। मेरी बेटी का विवाह होगा, 10% आपको दूंगा। मैं व्यापार करने जा रहा हूँ तो 2% देंगे आप, 4%, 10% सब लोग देते हैं। हाँ, 1 महीना में पूर्णिमा या अमावस्या के दिन तिजोरी खुलेगी तो MP MLA रहेगा, कलेक्टर रहेगा, SP रहेगा, सबके सामने में बहुत बड़ा भंडारा उस दिन होगा। उस रात में खोलते हैं तो 40-50 लाख रुपए होते हैं 1 महीना में। 2-2.5-3 किलो सोना मिल जाता है, 5-7 किलो चांदी मिलती है, गांठ के गांठ कपड़े मिलते हैं। तिजोरी बहुत बड़ी है ना। भांग, गाजा, हफीम, चरस सब कुछ मिलता है। जो जिसका व्यापार है देता है, मनोती कर जाता है, सफलता मिलती है। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बात सुना देता हूँ। सामलिया एक प्रसिद्ध चोर था राजस्थान में, उसने सुना सामलिया सबकी बात सुनता है तो क्यों न मैं भी परीक्षा ले लूं। वो सामलिया आया, नहीं वो चोर आया, चोर। क्या सामलिया? सबके सामने में देखो सामलिया, हमने कुछ बात सुनी है। राधे राधे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राम रमण हरे, गोविंद जय जय, राधा रमण
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राम हरे गोविंद जय जय श्री राम वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम महाराज की जय। अच्छा राय श्याम जी, उस चोर ने कहा समूह के सामने, सामलिया जी मैंने बहुत कुछ बात सुन रखी है, तुमने सबों की मनोकामना पूर्ति की, मैं भी अर्जी पेश करता हूँ तुम्हारे दरबार में। मैं अमुक बैंक में जाता हूँ चोरी करने के लिए, 1 करोड़ चोरी करूंगा, लोग तुमको 2%, 4%, 10% ज्यादा नहीं देते, हम 50% 50% आपका, 50% मेरा। कह करके गया। ठाकुर जी का विधान देखिए, उसकी मनोती पूरी हो गई। एक बैंक में चोरी करके 1 करोड़ उठा लिया और आज सबके सामने में, सांच में हाथ नहीं होती, 50 लाख रुपया तिजोरी में दे दिया। अब दूसरे दिन वहां तलका मच गया। कहाँ? बैंक में। पत्र का और ऐसा न जान बहुत कुछ बात हुई। अंत तो नंबरों के द्वारा पकड़ गया वो। केस हुआ, गया जज साहब के पास, क्यों जी आपने चोरी की अमुक बैंक में? हम कितनी? 1 करोड़। तो आपको दंड विधान किया जाएगा, भोगना पड़ेगा। सुनिए, मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोलिए। आधा दंड मुझको, आधा दंड सामलिया को। हमने पहले कह दिया था, आधा तुम्हारा आधा मेरा। हमको 1 करोड़ हमने चोरी की, 50 लाख उनको दिया, 50 लाख मेरे पास। जज को राय सामने ऐसा राज हुआ, उसको बरी कर दिया और सामलिया का सदा के बाद चेला बन गया। नौकरी वोकरी सब छोड़ करके उसने भी चोरी छोड़ दी, पैसे तो वापस कर दिया बैंक को। आज जो सामलिया का चढ़िया वो तो मिलने वाला नहीं। वहां तो MP कलेक्टर SP सब रहते हैं। बता रहे थे उस सज्जन, सामलिया सेठ का चमत्कार ऐसा है, 200 करोड़ का कैंसर अस्पताल बनाया एक सामलिया के पास। नाना प्रकार का वहां तो कई, और जंगल में कई बैंक हैं, बैंक बिना पैसे से चलेगा है, चलता है। अच्छा आइए, सामलिया सेठ बन करके श्री कृष्ण पहुंचे। कहाँ? ध्यान रखिए, हम बहुत इधर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं उसी जगह। श्री बाबा अर्जुन दास जी महाराज, आपको तो अहंकार थोड़ा हो गया, तो आप तो लिट्टी बाटी बना करके खाया, सूर्यदास हुआ चल लेंगे। उधर अर्जुन दास जी इधर आए, उधर सामलिया सेठ का रूप धारण कर, फटा पुराना कपड़ा पहन करके, देखने में भी अच्छे नहीं, पहुंच गए। अर्जुन बाबा, अर्जुन बाबा, अर्जुन बाबा, अलेल बल्ले जैसा। मुनीम साथ में, मुनीम जी का भाई अर्जुन दास महाराज कहाँ हैं? क्यों? सेठ जी आए। तो अधिकारी जी, पुजारी सब पहुंचे। तो देखो बाबा अर्जुन दास कहाँ हैं? तो गए धुनी तपने के लिए। तो मेरा मन हो गया संतों का भंडारा करावे। क्या क्या चाहिए? क्या क्या आप क्या करना चाहते हैं? पूरी, खीर, मालपुआ, बुनिया, 1-1 रुपया दक्षिणा। आज की बात नहीं है, हम जब वृंदावन गए तो वहाँ भोजन दक्षिणा मिलती थी। दुअन्नी, पुरानी दुअन्नी देखी होगी आप लोगों ने, राधिका सनंद जी ने नहीं देखी होगी दुअन्नी। अब तो राय साहब जी 2-2 हजार, 4-5 हजार रुपये मिलते हैं। हमारे महंत जी को बुलाते हैं कोई अच्छे खासे लोग, तो 5,000 दे देते हैं। वैसे 100 रुपये प्राय सब देते हैं आजकल, बस 50 भी देते हैं, और नहीं भी देते हैं
ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई देखिए। कहा देखिए हमारे पास रसोईया, अरे हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ बनाकर सेठ जी कितने बजे पंगत होती है, इतने बजे, समय से पहले नौकर चाकर सब पानी पत्ता सब लेकर आए। 1300 महात्मा बैठे हैं, थोड़े बहुत नहीं। हमारे गुरु जी महाराज का जो वार्षिकोत्सव हुआ उसमें पहली बार 4700 महात्मा बैठे थे। 4700, क्यों रुपया देखना पड़ा था। और दूसरी बार 1700 चकाचक राधे राधे, उन्हीं की कृपा से। इधर पुजारी बाबा इनका आशीर्वाद था। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई रहे समझी। उधर पूरे जयपुर में हल्ला हो गया, अर्जुन बाबा के बहुत बड़ा भंडारा है। चौराहे शाम जैसे आपके यहाँ गुरु पूर्णिमा में, उसी प्रकार से भयंकर भीड़ लगी। सामलिया सेठ का भंडारा है, वहाँ घटने वाला तो है नहीं। खूब चकाचक लोग आते जाते भीड़ हो गई। सब अर्जुन बाबा की जय, अर्जुन बाबा की जय करते चले जा रहे हैं। सूर्यास्त हो गया, अंधेर में जा रहे हैं आप। उधर भंडारा समाप्त हो गया। श्रीमान अर्जुन दास जी जा रहे थे। लोगों से पूछा कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, अरे तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो। अर्जुन बाबा के यहाँ बहुत बड़ा भंडारा, ऐसा भंडारा आज तक हुआ नहीं था, हजारों में भोजन किया। उन्होंने सोचा ये कैसे हो गया। मैं लिट्टी भोग लगाई, एक पैसा में एक छटक अन्न नहीं था, ये कैसा चमत्कार हो गया। वहां पहुंचते हैं, सबने सारी बात बताई। समझा सेठ तो जय गोपाल, सब वाहन सब कर अंतर ध्यान। आरती हुई, सब रोज आरती होती। आरती बाद स्तुति, स्तुति बाद रोज बाबा 10 मिनट कुछ बोलते थे। तो आज जब उनका बोलने का श्री श्री अर्जुन दास जी महाराज का बोलने का समय आया तो रोने लगे फूट फूट करके। श्री बाबा माधव दास जी बता रहे थे, बाबा अर्जुन दास जी रोने लगे। महात्मा हो, संत हो, सबसे पहले मेरे अपराधों से माफ लोग करो। मैंने सोचा था मेरे कारण से आप लोगों को भोजन मिलता है, लेकिन देखिए आपके कारण से मुझको भोजन मिलता है। आज मेरे भाग में आटा नीम की लिट्टी बनाई, ठाकुर जी भोग लगा भोजन किया। आपके यहाँ चकाचक राधे राधे हुआ। अहंकार से पतन होता है। हम में जो अहंकार आ गया था, 60 टाइम दंडवत करते, सभी महात्मा को हाथ जोड़ते। हम अपराध हो गया अहंकार के कारण। हमने ऐसा सोचा। आशीर्वाद दीजिए, इतने बड़े संत, आशीर्वाद दीजिए ताकि भविष्य में दोबारा अहंकार न आने पाए। बाबा माधुरी राज ने कहा, लाला शब्द सेवा करना, अहंकार नहीं आने देना। संत होते। यहां देखिए, तपंतु तापैहि, यदि आप तपस्या के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, कोट ध्वनि, पंच ध्वनि, 84 ध्वनि के द्वारा चाहोगे भगवान मिल जाएंगे, असंभव। और क्या कहते हैं, प्रपतंतु पर्वतात्, आप चाहते हो पहाड़ की चोटी से जाकर नीचे गिर जाओ भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले हैं। श्रीधराचार्य महाराज कहते हैं, स्वामी सर ये सन्यासी हैं श्रीधराचार्य महाराज, वो क्या कहते हैं, तपंतु तापैहि प्रपतंतु पर्वतात् अटंतु तीर्थानि, 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर लो, संभव नहीं है, लेकिन कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान मिलने यदि एक आध जन्म मिलने वाले होते तो हजारों जन्म और लग जाएंगे। इनसे उनसे अहंकार होता है। हमने ये किया। अटंतु तीर्थानि पठंतु चागमान, समस्त वेदों को, पुराणों को, स्मृति ग्रंथों को
छह शास्त्रों को पढ़ लें, लेकिन भगवान नहीं मिलने वाले। और क्या कहते हैं, यजंतु जागे ही। शास्त्रोक्त, वेदोक्त, पुराणोक्त नाना प्रकार के यज्ञों का विधान है। सारे यज्ञों को आप कर लें, फिर भी भगवान नहीं मिलने वाले हैं। और शास्त्रार्थ के द्वारा प्राप्त करते रहो सबों को, भगवान नहीं मिलेंगे। तो उनसे किसी ने पूछा, गुरुदेव, हे सन्यासी शिरोमणि श्री श्री धराचार्य जी महाराज, जब इन वेदोक्त शास्त्रों पुराणों के उपायों से भगवान नहीं मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे, सो बताओ। तो कहते हैं, कृष्णम बिना न श्रुतिम तरंती। बिना श्री कृष्ण नाम से संसार सागर से पहली बार नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अच्छा प्रकरण कल से चल रहा था, 2,98,00,000,000 जन्म के बाद भगवान ने इन समस्त जोनियों से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए मानव शरीर प्रदान किया, ताकि हमारे पास में आ जाओ, आना जाना सारा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अपने एकांत में बैठकर अपनी अपनी छाती पर हाथ रखकर देखना कि क्या करने आए और क्या कर रहे हैं। लेकिन आपके पास तो समय है नहीं, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार इधर उधर में इतने व्यस्त रहते हैं, इस बात को सोचने का समय 1 मिनट भी नहीं है। बहुत बड़ा दंड मिलेगा, बहुत बड़ा दंड। अच्छा आइए, मैं बता रहा था, यदि अब की बार मानव शरीर प्राप्त करके आपने भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर सदा नाम अमृत का रस आस्वादन नहीं किया तो भूयो बनोगा अभिजान बनना। ये कह रहा था ना, एक बाघ को एक शिकारी ने उसके द्वारा अपना जीवन यापन करता, पिंजरा लोहे का बनाकर उस पेड़ के नीचे रख दिया, जहाँ रोज 10-5 उसने देख लिया था, पेड़ पर चढ़कर रात को बाघ आता था। और चारों तरफ बंद है, सकरा है, आगे उसको बाघ के भोजन करने की सारी व्यवस्था कर दी थी भीतर, और सकरा है, जाएगा आनंद से, और चक्कर काटेगा, रस्सी टूट जाएगी, बंद हो जाएगा चारों तरफ से। 10-5 दिन छोड़ करके जब शक्तिहीन हो जाएगा, तब उसके द्वारा नगर में चक्कर काट कर पैसा वसूल करूंगा, जैसे मदारी लोग होते हैं। ठाकुर जी के पास से राजस्थान क्या हुआ, देखिए, गेट में रस्सी बांधी पतली, पेड़ से बांध दिया, पिंजरा में जाने के लिए रास्ता हो गया, वो चला गया। रात में आने की तो उसको आदत थी बाघ को, वो आया, उसको भोजन की गंध लगी, अरे मेरे भोजन की का विषय इसमें, चारों तरफ चक्कर काट रहा, रास्ता मिल गया जाने के लिए, गया, भोजन करता है, खूब अच्छी तरह भोजन किया। अब लौटेगा उतना उसमें सबका था नहीं, ताकत लगाई, गेट की ओर तो आ गया, लेकिन उसको आने से पहले रस्सी टूट गई, गेट बंद हो गया। अब कैसे निकलेगा वो? कौन? बाघ। उस लोहे के पिंजरा में बाघ फंस गया। रात बीती, दूसरे दिन वो आया, वाह ठाकुर ने बड़ी कृपा की, मेरी मनोकामना की पूर्ति कर दी, लेकिन अभी नहीं, 10-5 दिनों बाद इसको ले जाऊंगा। चला गया। अब इसने सोचा, है रे विधाता, ये क्या हो गया, मैं तो बुरी तरह फंस गया। वो बाघ सोचता है कहाँ? पिंजरा में, जो बंद हो गया वो। ठाकुर जी की कृपा से 2-3 दिनों बाद एक ब्राह्मण देवता, बूढ़े बड़े सीधे साधे, आजकल के ब्राह्मण देवता नहीं, सीधे साधे, उस रास्ता से कहीं जा रहे थे। बाघ ने सोचा इनको बुला करके गेट खुलवा कर बाहर आ जाऊं, भूखा हूं, इसको खा करके चकाचक होकर चला जाऊंगा। उसने कहा, ब्राह्मण देव जरा इधर आना, दृष्टांत दे रहा हूं, सुनिए।
दृष्टांत इसलिए दिया जाता है दारष्टान को पकड़ने के लिए। ब्राह्मण देवता उस बाघ की बात सुनकर पास पहुंच गए। देखिए हम बुरी तरह फंस गए हैं, आप कृपया हमें इस पिंजरा से निकाल दीजिए। कैसे निकालूं? देखिए रस्सी टूट गई है, आप पेड़ पर चढ़कर उसको पकड़ ऊपर खींच लीजिए, मैं नीचे आ जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। तब ब्राह्मण देवता ने कहा मैंने ऐसा किया, आप बाहर आ जाओगे, आप तो पहली चोट मुझ पर मारोगे, कई दिनों से भूखे हो, तो हमको मार खाओगे तुम। अरे राम राम, मैं वचन देता हूं, आपने मेरे प्राण की रक्षा की और निकल मैं आपको मार डालूंगा? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मेरी बात पर विश्वास करिए। वो सीधे साधे ब्राह्मण देवता पेड़ पर चढ़कर पतली रस्सी ऊपर कर दिया, गेट खुल गया, बाघ बाहर आ गया। आइए आइए आइए, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। सुनते हैं बाघ ने कहा ब्राह्मण देवता आप नीचे उतरिए। आ गया, आपने बड़ी कृपा की, पकड़ लिया हाथ। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मैं तो आपको खाऊंगा, आपको खाकर भूख मिटाऊंगा। देखिए बुद्धि जैसे बलम तस्यो निर्बुद्धेश तो कुतो बलम। जब भगवान बलराम, आजकल परमावतार श्री कृष्ण चल रहा है, बहुत बढ़िया, तो बलराम भैया तो मोटे तगड़े हैं, बल उनके समान बलवान कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में, इसलिए इनका नाम गर्गाचा ने बल रखा। बल राम से जोड़ो तो बलराम हो गया। तो वो अपना बल का प्रयोग करना चाहते हैं, कई बार सफलता नहीं मिलती। भगवान ने कहा दाऊ भैया आपने अपना बल का प्रयोग तो किया, लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अब मैं बुद्धि का प्रयोग करता हूँ। भगवान बुद्धि का प्रयोग करते हैं, चकाचक हो जाता है। श्रीमान ब्राह्मण देवता ने सोचा ये महादुष्ट है, इसको मैंने पिंजरा से निकाला, कहा हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, खाने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक मेरे पास बुद्धि रहेगी तब तो अपने आप को बताने का प्रयास करिए, करना चाहिए। आपने कहा सुनिए आप 2 घंटा बाद भोजन अभी हमको खा जाओ, लेकिन आपका मुझसे एक निर्णय सुनना चाहते हैं। क्या? हमने जो आपके साथ व्यवहार किया अच्छा क्या कि बुरा किया, सो बताइए। हमने जो आपको पिंजरा से निकाला हमने अच्छा किया कि बुरा किया? वो क्या कहता है सो सुनिए। वो कहता है बुभुक चितवन प्रतिभाति किंचित आरत के चित रहने चाहिए तू। हम तो भूखे हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। आपने मेरे साथ अच्छा किया कि बुरा किया, यह तो कोई निर्णायक निर्णय देगा। आप किसी को पंच मानिए। दृष्टांत है, बाघ ने कहा ब्राह्मण देवता से आपने मेरे साथ अच्छा किया कि बुरा किया, इसका ज्ञान मुझे नहीं है, मैं तो भूखा हूं। यदि आप निर्णय सुनना चाहते तो किसी निर्णायक का चयन आपको करना पड़ेगा, उसको मैं मानूंगा। ब्राह्मण देवता ने सोचा किसी मनुष्य को यदि मैं पंच मानूंगा तो सब तो यही कहेंगे नहीं आपने अच्छा किया, फिर ये मार डालेगा। तो इसी की वो कहेगा कि मनुष्य का पक्ष लिया, तो क्यों नहीं पशु का ही पशु को पंच माना जाए। आपने कहा सुनिए, फिर उराज को मानते हम। फिर उराज कहता है गीदड़ को, गीदड़ नहीं होता है, गीदड़ छोटा सा। ठीक है, अब दोनों चले, आगे आगे ब्राह्मण देवता, पीछे पीछे बाघ। पहुंचते पहुंचते एक जगह पूस का महीना था, पुआल के ऊपर लेटा हुआ था, धूप से अपने शरीर को सेक रहा था गीदड़। दोनों पहुंचे, लेटा था तो खड़ा हो गया। क्या कारण, ये कैसे ब्राह्मण देवता से चक्कर में फंस के मालूम पड़ता है। आपने कहा कहिए राजन क्या बात है बाघ से, तो इन्हीं से पूछो। ब्राह्मण देव क्या बात है, उन्होंने सारी बात बताई।
ये पिंजरा के अंदर थे, चारों तरफ पिंजरा बंद था। इन्होंने कहा हमको हमारी जान की रक्षा करो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, रेल के ऊपर चढ़ जाओ, रस्सी टूटी हुई रस्सी को ऊपर कर दो, गेट ऊपर चला जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। मैंने इनका कहा, फिर मैं नीचे आया, हमारे हाथ को पकड़ लिया, खाने के लिए तैयार। मैंने कहा मुझको खा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पहले ये बताइए हमने जो आपके साथ व्यवहार किया अच्छा किया कि बुरा किया? तो इन्होंने कहा मैं भूखा हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, किसी को पंच मानो। तो मैं आपको पंच मानता हूँ। तो गिरधर ने कहा आप मानते हो, ये माने तब ना, देख दोनों मानेंगे तब ना समझौता होगा। आप ब्राह्मण देवता मानते हो, क्यों राजन आप भी मुझको पंच मानते हो? हम मानते। अच्छा तो ऐसा है, मैं जो कहूँगा करोगे? करूँगा, पहले मैं मौका मुआयना करूँगा। इतना बड़ा आपका शरीर पिंजरा में कैसे चले गया? वो सारी व्यवस्था देख कर मैं निर्णय दूंगा कहाँ है पिंजरा। अब वो जगह चलिए, तीनों चले, पहुंचते पहुंचते पिंजरा के पास पहुंचे। सुनते हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री जरभर जी कहते रघुगंज जी, वह पंच ब्राह्मण देवता बाघ तीनों आए पिंजरा के पास। ब्राह्मण देवता ने कहा यही पिंजरा है। तो गिदर चारों ओर चक्कर काटा, गेट तो बंद है, कैसे चले गए? अब रस्सी टूटी है ना, उसको हमने ऊपर पकड़ लिया, गेट खुल गया, बाहर आए। इसीलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जिस परिस्थिति में बाघ थे वैसा हो जाएंगे तब मैं निर्णय दूंगा। ब्राह्मण देव तो चाहिए ऊपर जाइए, टूटी रस्सी पकड़ ऊपर करिए गेट को। गेट ऊपर चला गया। आपने कहा राजन आप इसमें घुसिए। अरे भैया हम नहीं घुसेंगे तो हम निर्णय नहीं देंगे, आपको जो मैं कहूँगा करना पड़ेगा, आपने बात वचन दिया है। अच्छा हमको निकाल दोगे ना? बिल्कुल निकाल दूंगा, बोले जाएंगे तब ना निकलेंगे आप। तो बाघ गया डरता डरता। अब ब्राह्मण देवता क्या करें? रस्सी छोड़ दो। रस्सी छोड़ी गई, गेट बंद हो गया, जैसा पहले था वैसे हो गया। बाघ ने कहा अब तो निर्णय दो। निर्णय तो हो गया, ब्राह्मण देवता ने आपके साथ बहुत अच्छा काम किया था, आपने इनके साथ बुरा व्यवहार करना चाहा, परिणाम ये इसी में रहो। आपको इसी पिंजरा में रहना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ा अन्याय किया था। सुना? भगवान श्याम सुंदर ने 84 लाख योनि रूपी पिंजरा से बाहर करके मनुष्य शरीर दिया। किस लिए दिया? इस मानव शरीर के द्वारा मुझको प्राप्त कर ले आप लोग, सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या होगा जानते हैं? जैसे पंच गिदर के द्वारा गए बाघ भीतर, उसी प्रकार से भूयो बनो का मूल में लिखा है, भूयो बनो का अभियान निबंधन। वन में रहने वाला जो पशु बाघ जैसे दोबारा गया उसमें उसके कपाल क्रिया होगी नहीं, ठीक इसी प्रकार से आप मानव शरीर को सफल नहीं किया भगवान नाम के द्वारा तो क्या होगा? 84 लाख योनियों की यात्रा करते करते परेशान होइए। इसलिए सावधान, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमको आपको सबों को नाम ही नाम लीजिए, आनंदमय हो जाएंगे। नाम नहीं लेंगे तो बर्बाद बिना रहे कोई छोड़ नहीं सकता। इसीलिए कैसे होगा? भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान नाम लिया जाता है। नाम क्या चीज है सो सुनिए। अनगिनत अनंत सच्ची शांति सुख प्राप्त करने के लिए उपाय हैं, लेकिन सब अधूरे हैं।
सब निंदनीय है। गीता में स्पष्ट आया है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे भगवान एक बात बताइए, आप कहते हो जद्दत विभूति मत सत्वम, जितनी विभूतियां हैं मेरी ही हैं, तो आपकी पूजा नहीं करके, आपकी सेवा नहीं करके, आपकी विभूतियों में से, देवी देवताओं में से किसी एक दो चार की किसी ने सेवा कर ली, पूजा की, तो परंपरा आपकी पूजा हुई कि नहीं हुई? क्या सुन लो, कामस्ते ज्ञाना प्रपतन्ते न देवता। आपके हृदय में ज्ञान है, तो ज्ञान के प्रतीक के कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम। ज्ञान के द्वारा राम कृष्ण के मंगल में नाम को आप स्मरण चिंतन भजन आदि करते हैं। लेकिन जो ही आपका अंदर नाना प्रकार की कामनाएं चक्कर काटने लगी, तो ज्ञान देवता ने अपना बुढ़िया बिस्तर बांध कर 9-11 हो गया। ज्ञान जब चला गया तो कौन आवेगा? उसका प्रतिद्वंदी कौन है? अज्ञान। ज्ञान का प्रतिद्वंदी अज्ञान है। जैसे दिन चला गया तो दिन का प्रतिद्वंदी कौन है? रात। दिन के बाद रात आवेगी ना। इसी प्रकार से ज्ञान गया, जिस ज्ञान के माध्यम से आप राम श्याम के स्मरण चिंतन भजन आदि क्या करते थे, आपने क्या किया? नाना प्रकार की कामनाओं को अपने पास बुला लिया, ये हो ये हो ये हो ये हो। तो क्या हुआ? तो प्रपद्यन्ते न देवता। अब मन में हुआ सुंदर हो जाता तो अच्छा होता, तो गंधर्व की उपासना करो सुंदर हो जाओगे। प्रकाश होता तो अच्छा होता, सूर्य की उपासना करो प्रकाशित हो जाओगे। लड़के बच्चे होते तो पितृगणों की उपासना करो लड़के बच्चे हो जाएंगे। पढ़ना तो अच्छा होता, तो बताते भगवान शंकर की आराधना करो विद्वान हो जाओगे। विवाह नहीं हुआ, विवाह होता तो अच्छा होता, तो पार्वती की उपासना करो विवाह हो जाएगा। राधे राधे। भगवान ने सबको अधिकार दिया हुआ है, तुम्हारी पूजा करते ये करो, तुम्हारी पूजा करो ये करो, तुम्हारी पूजा करो ये करो। आप भगवान की सेवा करेगा तो चीज सब मिल जाएगा। देखिए, अर्थ धर्म का मोक्ष देने वाले कोई नहीं। जो भक्त इन 5 को ठुकरा देते हैं, स्वयं कहते हैं भगवान देव मानव न गृहणंती बिना बिना मत पाद से जना। धर्म अर्थ का मोक्ष मैं अपने भक्तों को देता हूँ, वो अस्वीकार कर देता है, तो मैं क्या करता? अनपाई अपने चरणों की भक्ति प्रदान करता हूँ। भक्ति प्रदान करने से मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, इसीलिए भक्ति नहीं देता हूँ। मुक्ति प्रदान कर निश्चित नहीं भक्ति जोगम, मुक्ति देकर पुण्य छुड़ा लेता हूँ, भक्ति नहीं देता। जो मुक्ति को भी ठुकरा देता है तो मुक्ति गरी ऐसी भक्ति ही मुक्ति से श्रेष्ठतमा भक्ति है। भक्ति को दे देता हूं तो मैं पड़तंद हो जाता हूं, उसके दास बनना पड़ता है। ये देखिए, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। अतः हमको आपको एकमात्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर के शरणागति भक्ति उपाय किया है, एकमात्र नाम लेंगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बताया गया है, जिसने नाम का कीर्तन किया, स्मरण किया, चिंतन किया, जाप किया, स्नातः सर्व तीर्थेषु, 3.5 करोड़ तीर्थों में उसने स्नान कर लिया। सर्व जगह सुदीक्षित, शास्त्रोक्त वेदोक्त पुराणोक्त जितने यज्ञ हैं उन सारे यज्ञों को करने की नहीं, सारे यज्ञों को करने का फल उसको मिल गया बिना किए। सर्वदान फलम प्राप्त। जितने प्रकार के दान शास्त्रों में वर्णन है, दान बिना दिए ही दान का फल मिल गया। जैसे आपने अक्षय तृतीया में किसी को अन्न वस्त्र भूमि आदि दी, आपने दिया तो फल मिलेगा ना। तो जो नाम कीर्तन करता है वो फल उसको मिल गया, तो कौन बड़ा हुआ? किसको मिला? जिन संकीर्त तो हरि, जिसने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम का कीर्तन करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, जप करता है और प्रचार करता है।
इसीलिए हमको आपको सबों को एक मात्र कुछ करिए। राय साहब जी, एक छोटी सी बात सुना देता हूं। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती बता रहे थे एक दिन, एक शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य महाराज हुए, रामानुज संप्रदाय के शास्त्रार्थ महारथी नाम ही था, कोई उनसे नहीं टकराता था। एक सेठ बम्बई में बहुत बड़ा, उसके मित्र, एक वैद्य जी बहुत बड़े मित्र, वैद्य जैसे आपके वैद्य जी हैं, बहुत बड़े वैद्य। तो डॉक्टरों के पास, वैद्य के पास लोग जाते हैं तो देख करके ज्यादा पैसा खर्च करने वाला है, कम पैसा खर्च करने वाला, वैसी दवा देता है। राधे साहब, वो सेठ जी को नींद नहीं आती, 8-10 दिन हो गए। संजोग से उस वैद्य जी को बुलाए, बहुत नामी का वैद्य बम्बई में थे, अब नहीं आए। स्वागत सत्कार हुआ। संजोग से शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य जी के मित्र सेठ जी, नौजन क्या वायरलेस लगे, क्या हुआ, वो भी आ गए। चिट्ठा बना रहे थे, 25 लाख का चिट्ठा बन गया। अमुक अमुक चीज आवेगी, उसे घिस घास कर हम ठीक ठाक करेंगे, आपको नींद आ जाएगी, नींद आएगी। शास्त्रार्थ महारथी को देखकर वैद्य जी ने सोचा, अब तो पता साफ हो जाएगा, इनके पास तो बहुत सारी जुक्तियां हैं, ये 25 लाख रुपया कैसे खर्च करने देंगे अपने मित्र को। लेकिन वैद्य जी भी उनके मित्र थे। आपने कहा वैद्य जी 15-16 दिन हो गए, नींद नहीं आ रही, दवा 25 लाख की व्यवस्था कर दी है, 25 लाख में दवा बन जाएगी, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपने कहा सेठ जी 25 लाख रुपया दीजिए उनको। दे दिया गया। देखो दे दिया है, कभी लेना नहीं है। तीनों मित्र इकट्ठा हो गए हैं, सेठ जी, शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य जी, वैद्य जी, तीनों मित्र हैं। वैद्य जी ने सोचा इतना बड़ा सेठ है, बिना 25 लाख रुपए खर्च के नींद कहां से आवेगी। पैसा उनको मिल गया। सेठ जी से कहा माधवाचार्य जी महाराज ने, सुनिए ये तो इनके रुपये हुए हैं, जाइए आप। सेठ जी उन दिनों में 15 पैसे में हिंदी टीका वाली गीता आती थी, गीता 5-6 आने में आती थी। हमने खरीद के पढ़ी है, अब तो न जाने कितना होगा, भगवान जाने। पहले 15 रुपया में साधक संजीवनी टीका वाली किताब मिलती थी, अब उसकी कीमत है 150 या 200 है शायद। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर उस साधक संजीवनी टीका में नहीं है, इतनी मोटी है। आपके पास है शायद। आपने कहा 2.5 आने में गीता की पुस्तक आती है, मंगाओ। आ गई। देखो हम यहाँ रहेंगे 5 दिन तक, पढ़े लिखे हो ना, संस्कृत नहीं हिंदी जानते हो। गीता आ गई, भोजन वाजन हुआ, रात दोनों पलंग पर दोनों सो गए, शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य जी महाराज और सेठ जी महाराज। आप मेरा सुनो, मैं तो अपना भजन करूंगा, बैठूंगा, तुम ऐसा करो भोजन वाजन करके गीता का पाठ करो, ध्यान रखे नीचे गीता जी नीचे गिरने न पावे। सेठ ने क्या किया, भोजन वाजन करके बैठे, केवाड़ बंद है, पढ़ने लगे। 2-4 श्लोकों की टीका पढ़ी, पुस्तक हाथ से नीचे गिर पड़ी। शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य ने, सेठ जी क्या करते हो? लेकिन नीचे नहीं गई, बिस्तर पर। क्या करूं? पढ़ते पढ़ते आंख बंद हो गई। खबरदार, एक अध्याय पूरी पढ़ो,
जब तो एक अध्याय पूरी नहीं हिंदी पढ़ोगे तब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक अध्याय में 5-7 बार गिरी, नींद आ गई, सो गए, खूब गाढ़ नींद आई। सवेरा हुआ, क्यों सेठ जी 25 लाख रुपए खर्च किया तुमने, हमको क्यों नहीं कहा? हम 15 पैसे में नींद आ गई। कहने का तात्पर्य नींद आ सकती है, बुरी आदतें आ सकती हैं, अच्छी आदतों के लिए हमने कभी प्रयास नहीं किया। वो सारी बुरी आदतें की राय समझी। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, लेकिन समय नहीं है। हम और आप अपने अपनी माँ के पेट से निकले, जन्म हुआ तो झूठ बोलते नहीं निकले। झूठ बोलते निकले नहीं, शराब पीते निकले, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते निकले, चाय पीते हुए निकले नहीं निकले। आपने अपने जीवन इनसे संबंध जोड़ा है, जोड़ा कोई बात नहीं, और 10-20 जोड़ लीजिए, लेकिन सबसे एक नंबर वस्तु क्या? भगवान नाम, उसे संबंध जोड़िए। जितने संबंध हैं, आपके पति हैं संबंध जोड़ दिया, आपके पुत्र संबंध जोड़ा, बेटा माँ का, सगे संबंधी दोस्त आदिकों का, ये सारे संबंध धीरे धीरे टूट जाएंगे। टूटने के लिए ये संबंध जोड़े जाते हैं, लेकिन नाम भगवान संबंध जोड़ेंगे कभी नहीं टूटने वाला है। नाम भगवान आपको जिनके नाम संबंध जोड़ा वहां पहुंचाकर छोड़ेंगे। इसलिए नाम का जाप करिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम भगवान की शरण लीजिए। यदि नहीं लेंगे, मरणोपरांत जमराज के दूत आएंगे, इतनी मार मारेंगे, इतनी मार मारेंगे, तब आपको हरे राम राम। प्रत्येक वृंदावन प्रत्येक घाट पर, मंदिर पर कथा हो रही थी। महात्मा जी ने कहा था नाम लो नाम लो नाम लो, हमने नाम नहीं लिया, उसका पन्ना भोगना पड़ रहा है। इसीलिए अभी चेत जाइए, बहुत समय बीत गया, अब थोड़ी समय नाम भगवान में, काम ये भी नहीं छोड़ना है, काम करिए, नाम लेते रहिए। गौ भैंस की सेवा करिए, नाम लीजिए, झाड़ू लगाइए, नाम लीजिए, रोटी वाटी बनाए, नाम लीजिए, स्नान करके नाम लेते रहिए। खर्चा एक नया पैसा नहीं है। भागवत कथा सुनते हो पैसा खर्चा होता है, कहवाते हो प्रसाद वितरण करना पड़ता है, गंगा जी जाते हो तो पैसा लगता है, बिना पैसे काम होता है? नहीं होता। नाम में एक पैसा खर्च नहीं है। गंगा आदि भागवत आदि को ज्यादा फल मिलेगा। क्यों? भागवत जी में कोई ऐसा श्लोक नहीं जिसमें नाम की महत्ता का वर्णन नहीं है। भागवत जी कथा श्रवण करने का फल नाम। अब भागवत जी गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं, फिर भी आप नहीं सुनते तो बढ़ती होकर क्या लाभ हुआ? कथा सुनकर क्या लाभ हुआ? खर्चा भी हुआ? कुछ नहीं। भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का फल ही यही है। भगवान के नाम में विश्वास हो जाए, भगवान के नाम को अपने गले में उतार लें। इसलिए आचार्य ने कहा, हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय राधा कृष्णा के पीयूखम जीवे निरंतरम। अड़ियो मेरी जिह्वे, तुमको जब जब हमने जन्म लिया तब तो तुम मेरे पास में आई। जीवा सदा रहती है सबके पास में। नाना प्रकार के रसों का रसास्वादन किया तुमने, खट्टी मीठी आदिकों की। लेकिन एक बात बता, भगवान के मंगल नाम में जो आनंद मिलता है, जो स्वाद मिलता है, जो मिठास मिलती है, तो अब तक तुमको मिली नहीं मिली। ले फिर जीवन निरंतर बार बार पीटी रहा। यदि देखिए क्या बढ़िया बात है। मानव शरीर रूपी सीढ़ी को, नशेनी को प्राप्त करके यदि आपने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मंगलमय नाम की शरण नहीं ली, सब तो भावन 2-4 बार लिए काम नहीं चलने वाला है। हमेशा यदि आप आदत डालेंगे, राधे श्याम जी।